नेक्स्ट टॉपिक इज we're dealing with the use and misuse of antibiotics. एंटीबायोटिक्स जो है सबसे पहली बात ये क्या होती है, एंटीबायोटिक्स में इट इज़ अ ग्रीक वर्ड. एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लाइफ, यानी कि अगेंस्ट बायोलॉजिकल लाइफ या अगेंस्ट जो है वो आप ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स को. आप इसे ऑब्टेन करते हो थ्रू बैक्टीरिया. और एंटीबायोटिक्स वैसे जो है ना ये एक वास्ट आप कह सकते हैं क्लास है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट डिवीजन आ जाती हैं, जिसमें एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी प्रोटोजोअल है, एंटी वायरल है. तो यहाँ पर एंटीबायोटिक को जो है ना उसने सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया तक कन्फाइन किया हुआ है. तो यहाँ पर यूज़ में ये है कि डेफिनेटली हम जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म को किल करना चाह रहे होते हैं जो कि डिजीज़ प्रोड्यूसिंग है, जो पैथोजन है, और जो है वो उसका एक जो एंटीबायोटिक का एक टाइम कोर्स होता है, एक टाइम पीरियड होता है जो कि फिजिशियन या डॉक्टर जो है वो आपको प्रिस्क्राइब करता है कि आपने उतनी ही दिन लेनी होती है. और यहाँ पर जो है वो कॉमन मिस्टेक है कि लोग क्या करते हैं कि जब ठीक होना शुरू होते हैं तो चाहे वो एक दिन में ठीक हो गए हैं, जो बाकी 4 दिन, लेट सपोज कि प्रिस्क्रिप्शन 5 दिन की थी तो बाकी 4 दिन उन्हें मेडिसिन लेनी होती है, वो नहीं लेते, छोड़ देते हैं, जिससे जो है ना बैक्टीरिया उसमें रेजिस्टेंस आ जाती है. और अगली दफ़ा अगर आपको वो डिजीज़ होगा और आप वही मेडिसिन लेंगे तो वो मेडिसिन उस डिजीज़ के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होगी. तो दिस इज़ द मेन इशू कि जो हमारे यहाँ लोग जो है उस पर फोकस नहीं करते ज़्यादा. तो ये जो है मिस यूज़ हो गया एंटीबायोटिक का. उसके अलावा एंटीबायोटिक के और मिस यूज़ भी हो सकते हैं कि जिस तरह हमारे पास जो है वो एंटीबायोटिक के पेनिसिलिन फंगस से जो है ये ऑब्टेन होती है, ये बैक्टीरिया से नहीं फंगस से मिलती है. और अगर पेनिसिलिन जो है हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करती है, यानी कि सेंसिटिव रिएक्शन जो है वो शो करती है इन सम इंडिविजुअल्स, जो कि प्रोडक्टिव नहीं होते. हम पहले से प्रोडिक्ट नहीं कर सकते कि किसी इंडिविजुअल में वो एलर्जी हो सकती है नहीं हो सकती, वो हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है. इसलिए एट टाइम्स जो है अगर पेनिसिलिन या इस तरह कोई भी इंजेक्शन लगाना हो तो पहले वो थोड़े से जो है ना बॉडी पार्ट पे या पहले स्किन के ऊपर जो है टेस्ट किया जाता है इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी. और अगर वो विद इन सम टाइम, जो उसका टाइम स्पैन होता है, सपोज कुछ दिन उसमें 15 मिनट भी होता है, कई दफ़ा जो है वो 6 घंटे 8 घंटे या 24 घंटे तक भी जो है वो देखा जाता है एलर्जी को, कि ड्रग जो है वो एलर्जी कॉज कर रही है इन द पेशेंट और नॉट. तो इन केस अगर एलर्जी है तो पेनिसिलिन जो है इसकी एग्जांपल दी है वो एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस कर सकती है. स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसका जो है वो एडवर्स इफेक्ट है, ADRs में आ जाती है डेफनेस. उसके अलावा टेट्रासाइक्लिन है, ये डिसकलरेशन ऑफ टीथ इन चिल्ड्रन, जो दूध के दांत होते हैं उसकी डिसकलरेशन जो है वो करवा देती है. डिसकलरेशन में यानी कि जो वाइट कलर होता है दांत का वो ख़राब हो जाता है, वो जो है वो एक येलो से ऑरेंजिश कलर जो है वो उसमें आना शुरू हो जाता है, जो कि रस्टी सा कलर जो है वो हो जाता है. और ये जो है वो आप कह सकते हैं कि अगर तो दूध के दांत है तो फिर तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन अगर उसमें बच्चे के जो है वो कुछ दांत टूट के जो दूसरे जो परमानेंट टीथ है वो आए हुए हैं तो उसमें भी डिसकलरेशन हो सकती है. एंड दैट इज़ अ मेजर इशू है, वो मुसीबत बन जाती है. तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया जो है इट इज़ ऑल्सो बैक्टीरिया, लेकिन सयान दैट मीन्स के इट इज़ हैविंग समथिंग दैट इज़ सयान इन कलर. सयान मतलब ब्लू सा जो है वो कलर होता है, एंड दिस इज़ एक्चुअली अ पिगमेंट है ये. साइनोबैक्टीरिया में जो एक पूरा जो है वो इसमें पैराग्राफ फॉर्म में जो है वो बुक में लिखा हुआ है, इसको तो मैंने डिफरेंट हेडिंग्स में कन्वर्ट किया हुआ है. सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन में आपने ये चीज़ लिखनी है दैट साइनोबैक्टीरिया लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. तो पहली बात है कि फोटोसिंथेसिस कॉज कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस तो कॉज कर ही रहे हैं, वो सयान पिगमेंट से जो है वो हम बता सकते हैं. और उसके अलावा क्लोरोफिल चूँकि मेजर होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सयान जो है पिगमेंट दैट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस एज अ सेकेंडरी पिगमेंट के लिए इन्वॉल्व होता है. उसके अलावा हैबिटेट डिस्कस हुआ है. हैबिटेट जो है इसमें इट इज़ एक्चुअली वाटर मोल्ड्स वगैरह में रहता है. दे आर नॉर्मली रिजाइडिंग इन लिक्विड, ये जो आपके पास होता है एक्वस मीडिया या लिक्विड मीडिया, वाटर में जो ज़्यादातर रिजाइड करते हैं. उसके अलावा साइज एंड शेप है. साइनोबैक्टीरिया में 1 to 2 माइक्रॉन जो है दे में भी यूनिसेलुलर 1 to 10 माइक्रॉन मीटर्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और कॉलोनीज़ की फॉर्म में भी हो सकते हैं. उसके अलावा डाइवर्स ग्रुप है. ब्लू ग्रीन एलजी है. ब्लू ग्रीन एलजी इसलिए से कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर ब्लू पिगमेंट भी है और ग्रीन पिगमेंट भी मौजूद है. उसके बाद अपीयरेंस की बात हो रही है. बीडेड फिलामेंटस जो है वो इनकी अपीयरेंस हो सकती है. साइज़ जो है वो पहले डिस्कस हो चुका हुआ है. मोटिलिटी में इनके पास जो है वो गैस वेजिकल्स होते हैं. गैस वेजिकल्स जो है दे हेल्प इन द फ्लोटिंग ऑफ द साइनोबैक्टीरिया. उसके बाद सेल वॉल है. सेल वॉल इनमें ग्राम नेगेटिव टाइप होती है. फोटोसिंथेसिस है.
फोटोसिंथेसिस में दैट क्लोजली रिजेंबल्स टू यूकैरियोट्स, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, फोटोसिस्टम 2 होता है। फोटोसिस्टम 2 क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली फोटोसिस्टम जो कि यूकैरियोट्स में यानी कि प्लांट सेल्स में फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 होते हैं। वो चैप्टर नंबर 11 में जो है वो इन डिटेल डिस्कस होंगे। पहले फोटोसिस्टम 2 जो है वो आता है इन द सेल, उसके बाद फोटोसिस्टम 1 आता है। तो 2 और 1 जो है वो 2 पहले क्यों आता है, 1 बाद में क्यों आता है? उसकी रीज़न ये है कि 2 जो है वो बाद में डिस्कवर हुआ था, इसलिए उसे फोटोसिस्टम 2 कहते हैं। फोटोसिस्टम 1 जो था दैट वाज डिस्कवर्ड प्रीवियसली। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया के पास जो है वो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, फाइकोबिलिन्स वगैरह है विच आर एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी मतलब दे हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। और photosynthetic pigments and electron transport chain components are located in thylakoid membranes. Thylakoid membranes जो है these are actually scattered होती हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल जो है वो एज सच तो नहीं होता, तो साइटोप्लाज्म में ही स्कैटर्ड क्लोरोफिल जो है वो पिगमेंट मौजूद होता है, और उसी के ऊपर जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है उसी के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है जिसके अंदर फोटोसिस्टम 2 मौजूद है। उसके अलावा जो रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, रिप्रोडक्शन में इनके पास जो है हार्मोगोनिया, काइनीड्स और हेट्रोसिस्ट वगैरह जो है वो मौजूद होते हैं। फिर रिजर्व फूड मटेरियल है। रिजर्व फूड मटेरियल टॉपिक जब खत्म हो जाएगा तो इसे ज़रा ऑन ऑफ कर लीजिएगा, जो कर सकते हैं आपको पता है, कर लीजिएगा। रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है इसमें, और ग्लाइकोजन फंजाई हो या एनिमल्स हो या बैक्टीरिया हो, ग्लाइकोजन ही जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल होता है। उसके बाद हम डील करते हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से।